नमस्ते। अच्छा चलो आज वेब डेवलपमेंट की एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ के बारे में बात करते हैं। वो ये कि एक बोरिंग स्टैटिक वेब पेज में जान कैसे डाली जाए। देखो जावास्क्रिप्ट में ना दो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो किसी भी पेज को एकदम इंटरैक्टिव बना सकती हैं और एक नए डेवलपर के लिए ये समझना तो भाई सबसे ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा मकसद क्या है। हमें एक बिल्कुल सीधे साधे स्टैटिक पेज को बदलना है एक डायनामिक पेज में। अब जरा सोचो, एक ऐसा पेज जो किसी के क्लिक करने पे फौरन रिएक्ट करे बिना रिलोड हुए। अरे जैसे किसी शॉपिंग साइट पर कार्ट में कुछ डालते ही वो काउंटर तुरंत अपडेट हो जाता है ना, बस वही जादू हमें सीखना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है। मतलब मान लो हमारे पास प्रोडक्ट्स की एक पूरी लिस्ट है या हमें ये चेक करना है कि कोई यूज़र लॉगिन है भी या नहीं। अब देखो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं और इनको संभालने के लिए हमें सही टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और बस यहीं पर हमारा पहला टूल काम आता है। देखो, जब भी हमें एक से ज्यादा मिलती जुलती चीजों को मैनेज करना हो, मतलब डेटा का एक पूरा कलेक्शन, तो हम हमेशा इसी से शुरुआत करते हैं। इस टूल को कहते हैं एरे। इसे बस एक कंटेनर या एक लिस्ट की तरह समझो, जिसमें आप एक जैसी बहुत सारी चीजें एक साथ रख सकते हो। सही बताऊं तो डेटा को ऑर्गेनाइज्ड रखने का ये सबसे बढ़िया और सीधा तरीका है। अब सवाल ये है कि भाई हम एरे का इस्तेमाल करें ही क्यों? देखो इसकी वजह बहुत सीधी सादी है। जरा सोचो, अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं तो क्या आप 100 अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे? अरे नहीं, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एरे हमें उन सभी को एक ही जगह रखने की पावर देता है और फिर लूप जैसी चीजों से उन पर एक साथ आसानी से काम करने की भी। ये देखो, एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। यहाँ प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे है जिसमें 3 आइटम्स है। देखा कितना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज लग रहा है। ठीक है, तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना तो सीख लिया, पर एक बात समझो, डेटा अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, उसे स्मार्ट बनाना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि हम अपने कोड को सोचने और फैसले लेने की ताकत कैसे दें? इसके लिए हमें अपने दूसरे टूल की जरूरत पड़ेगी और इन्हें कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ये आप समझ लो हमारे कोड के दिमाग की तरह है। ये हमारे कोड को फैसले लेने की शक्ति देते हैं। मतलब ये तय करते हैं कि अगर कोई शर्त पूरी होती है तो क्या करना है और अगर नहीं होती तो फिर क्या करना है। इससे ना एक टूल बॉक्स की तरह समझो। हर सिचुएशन के लिए एक अलग टूल है। जैसे अगर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, मान लो यूजर लॉगिन है या नहीं, तो इफ एल्स का इस्तेमाल करो। अगर कई सारी शर्तें हैं, जैसे ग्रेड ए है, बी है या सी है, तो इफ एल्स बेहतर है। और हाँ, जब हमें किसी एरे के हर एक आइटम पर एक ही काम करना हो तो भाई फॉर ईच लूप सबसे बेस्ट है। ये देखो, यहाँ पर आप दोनों के बीच का अंतर साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ तो एक सीधा सा सवाल है जिसके बस 2 ही जवाब हो सकते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा सवाल है जिसके कई सारे जवाब हो सकते हैं। सही काम के लिए सही टूल चुनना बस यहीं से शुरू होता है। और अब आता है वो आहा मोमेंट, जहां असली जादू होता है। देखो, जब हम अपने ऑर्गेनाइज्ड डेटा यानी कि एरे को अपने स्मार्ट लॉजिक मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ मिला देते हैं, तब जाकर असली पावर मिलती है। हमारी प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट याद है ना? हाँ, तो हम इसी डेटा का इस्तेमाल करके पेज पर कुछ डायनामिक बनाने वाले हैं। अब ये देखो कि ये काम कैसे करता है। ये बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह है। हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स एरे के हर आइटम पर एक एक करके जाते हैं। फिर हर आइटम के लिए हम एक नया HTML लिस्ट आइटम बनाते हैं, उसमें उस प्रोडक्ट का नाम डालते हैं और बस उसे पेज पर दिखा देते हैं। सिंपल। और नतीजा ये रहा, हमने कोड की बस कुछ लाइनों से अपनी डेटा को सीधे वेब पेज पर दिखा दिया। इसी को कहते हैं डायनामिक कंटेंट जनरेशन। देखा, डेटा और लॉजिक ने मिलकर क्या कमाल किया। चलो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। देखो, ये सब सिर्फ सिंटैक्स सीखने के बारे में नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। एक एक्सपीरियंस डेवलपर की तरह कैसे सोचा जाए, जो प्रॉब्लम को देखते ही सही टूल चुन लेता है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना। कोई भी काम शुरू करने से पहले ना बस 1 सेकंड के लिए रुको और खुद से ये एक सवाल पूछो, क्या मैं डेटा की एक लिस्ट मैनेज कर रहा हूं या फिर मैं फैसलों की एक सीरीज से गुजर रहा हूं? बस इस सवाल का जवाब ही आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर जवाब मिलता है डेटा की लिस्ट, तो आपकी शुरुआत एक एरे से होनी चाहिए, और अगर जवाब है फैसलों की सीरीज, तो आपको इफ एल्स या किसी और कंट्रोल स्टेटमेंट से शुरू करना चाहिए। यकीन मानो, ये छोटी सी आदत बहुत सारा समय बचाती है।
तो अब जब ये फ्रेमवर्क और सोचने का तरीका बिल्कुल साफ है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस नई समझ के साथ वो पहली प्रॉब्लम कौन सी है जिसे आप हल करने वाले हैं, क्योंकि अब संभावनाएं अनंत हैं।